ये आकाशवाणी का श्रीनगर स्टेशन है। खबरनामे के साथ हम हाजिर। पहले इस वक्त की अहम खबरें। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी मिस्र के आला तरीन सरकारी एजाज ऑर्डर ऑफ द नील से सरफराज। दोनों मुल्कों के माबैन स्ट्रेटेजिक शराकत दारी बढ़ाने के मुआहदे पर दस्तखत। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने नौजवानों की कुव्वत को दिया जम्मू और कश्मीर का सबसे बड़ा असासा करार। श्रीनगर में पुलिस की तरफ से मुनक्किदा पैडल फॉर पीस साइकिल दौड़ के फातिहीन को दिए अवार्ड। भारत ने 10 करोड़ 10 लाख मीट्रिक क्यूबिक मीटर गैस की यौमिया पैदावार का अहम संग मील किया हासिल। और जम्मू कश्मीर भर में अकीदत व एहतराम के साथ मनाया जा रहा है उर्स शाह हमदान रहमतुल्लाहि अलैह। खबरें तफसील के साथ। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज काहिरा में दो तरफा बातचीत के लिए मिस्र के सदर अब्दुल फताह अल सीसी से मुलाकात की और दोनों ममालिक के दरमियान स्ट्रेटेजिक शराकत दारी को मजीद मजबूत बनाने के तरीकों पर तबादला ख्याल किया। रहनुमाओं ने तिजारत और सरमायाकारी, दिफा और सलामती, काबिल तजदीद तवानाई, सकाफती और अवाम से अवाम के ताल्लुकात समेत दोनों ममालिक के दरमियान शराकत को मजीद गहरा करने के तरीकों पर तबादला ख्याल किया। सदर सीसी ने वज़ीर-ए-आज़म को ऑर्डर ऑफ द नील से भी नवाजा जो मिस्र का आला तरीन सरकारी एजाज है। रहनुमाओं ने दो तरफा ताल्लुकात को स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप तक बढ़ाने के एक मुआहदे पर दस्तखत किए। ज़राअत, आसार कदीमा, नवादरात और मुसाबकती कानून के शोबों में 3 मफाहमती यादाश्तों पर भी दस्तखत किए गए। कबल अज़ीज़ वज़ीर-ए-आज़म ने हेलियोपोलिस कॉमनवेल्थ वॉर ग्रेव कब्रिस्तान का दौरा किया और 4300 से ज्यादा बहादुर भारतीय फौजियों को खराज अकीदत पेश किया जिन्होंने पहली जंग अजीम के दौरान मिस्र और अरब में अपनी जानों का नजराना पेश किया था। वज़ीर-ए-आज़म अमेरिका और मिस्र के अपने 2 मुल्कों के दौरे को कामयाबी के साथ खत्म करने के बाद आज रात दिल्ली के लिए जहाज पर रवाना होंगे। उन्होंने अल हकीम मस्जिद का भी दौरा किया जहां मिस्र के वज़ीर सियाहत और नवादात डॉक्टर मुस्तफा वजीर ने उनका इस्तकबाल किया। वज़ीर-ए-आज़म ने बोहरा बरादरी के रहनुमाओं से भी मुलाकात की जो इस फातिमी दौर की शिया मस्जिद की देखभाल पर मामूर हैं। एक ट्वीट में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि यह मस्जिद मिस्र के शानदार विरसे और सकाफत का गहरा सबूत है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा है कि नौजवान पौध का जोश जज्बे और अज़्म इस्तिक़लाल के हदफ के साथ आगे बढ़ते रहना जम्मू और कश्मीर इंतजामिया का सबसे बड़ा असासा है। उन्होंने कहा कि पूरे मुल्क को हमारे नौजवानों पर फख्र है जो अपनी कुव्वत को जम्मू और कश्मीर में इस्लाहात लाने के लिए इस्तेमाल करते हैं और इसे कारखानदारी, इख्तराकारी और ईजादात की जगह बनाने के लिए पुरज़म है। वो आज श्रीनगर में जम्मू और कश्मीर पुलिस की तरफ से पैडल फॉर पीस मौजू से मुनक्किदा साइकिल दौड़ की तकरीब में इजहार ख्याल कर रहे थे। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने दौड़ में जीत दर्ज करने वाले साइकिल सवारों को अपना हुनर और जोश जज्बा दिखाने पर मुबारकबाद दी। उन्होंने साथ ही जम्मू और कश्मीर पुलिस की भी सताइश की जो अपने सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत नौजवानों को अपनी सलाहियत बरोकार लाने के मौके फराहम कर रही है। इस दौड़ में 8 जिलों में 2557 साइकिल सवारों ने हिस्सा लिया। मनोज सिन्हा ने मजीद कहा कि पैडल फॉर पीस अमन, तरक्की और खुशहाली की अलामत है जिसमें नौजवानों की खेल सलाहियतों को बरोकार लाने के लिए तमाम तर इकदाम किए जा रहे हैं और नौजवानों की इनफरादी सलाहियतों को निखारने के लिए मौके फराहम किए जा रहे हैं। इन्होंने तकरीब में लेफ्टिनेंट गवर्नर ने जम्मू और कश्मीर इंतजामिया के उन अहम इकदाम का भी तज़किरा किया जो यूटी में खेल कूद के कल्चर को बढ़ावा देने के लिए कर रही है। उन्होंने कहा कि खेल कूद समाज के मुख्तलिफ तबकों को मुत्तहिद करने में मदद करता है। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने समाज के सभी तबकों से अपील की कि वो आगे आकर मनशियात की बिद्दत का खात्मा करें। उन्होंने नशे से पाक जम्मू और कश्मीर की तामीर की जरूरत उजागर की। इस मौके पर एलजी के मुशीर RR भटनागर के अलावा सिविल और पुलिस इंतजामिया के सीनियर ऑफिसर नीज जम्मू कश्मीर साइकिलिंग एसोसिएशन के अरकान भी मौजूद थे। भारत ने 10 करोड़ 10 लाख मीट्रिक क्यूबिक मीटर यौमिया गैस की पैदावार का अहम संग मील हासिल कर लिया है। मरकजी वजीर हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि इससे भारत के तवानाई से मुतालिक अहलकारों की अनथक कोशिशों और पॉलिसी इस्लाहात के नताइज की अक्कासी होती है। उन्होंने कहा कि गैस पर मबनी मईशत बनने की जानिब ये एक अहम कदम है। वजीर मौसूफ ने कहा कि चूंकि भारत अपनी कुदरती गैस की जरूरियात का तकरीबन 50%
करता है। अब गैस की पैदावार में इजाफे से दरामदात पर मुल्क के निसाब में कमी आएगी। उन्होंने मजीद कहा कि भारतीय शहरियों के लिए एक पायदार, कम कीमत और तवानाई की यकीनी फराहमी पर मबनी मुस्तकबिल की खातिर कोशिशों को तकवीत मिलेगी। साहित्य अकादमी की तरफ से रवां साल के लिए कल जिन 22 बाल पुरस्कार और 20 युवा पुरस्कार हासिल करने वालों के नामों का ऐलान किया है, उस फहरिस्त में जम्मू और कश्मीर से ताल्लुक रखने वाली लिखत नसरीन नामी एक जवां साल मुसन्निफा भी शामिल हैं। कश्मीर मुकाम बारामूला से ताल्लुक रखने वाली लिखत ने लल मिलवट सरमज़ा के मौजू से कश्मीरी नज़्मों पर मुश्तमिल एक किताब तहरीर की है। इस किताब में मुसन्निफा ने कश्मीरी ख्वातीन की तरफ से दी जा रही कुर्बानियों को नुमायां करने की कोशिश की है। अवार्ड हासिल करने पर लिखत नसरीन ने शोबे खबर के साथ बात करते हुए अपनी खुशी का इजहार कुछ यूं किया। मैंने एक बुक तहरीर की है कश्मीरी में, कश्मीरी नज़्मों की एक तख्लीक है मेरी, उसी पे साहित्य अकादमी ने मुझे इस अवार्ड के लिए नामजद किया है। जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने मुझे इस अवार्ड से नवाजा है। जो मेरे खास करके मैं अपने दोस्तों की बात करूं, अदबी हलकों की बात करूं या अपनी फैमिली मेंबर्स की बात करूं, इस बात पे सभी खुश है और सभी ने ये अकादमी अवार्ड जो है सेलिब्रेट किया है। इसमें मैं हर किसी बंदे का, हर एक दोस्त का, रिलेटिव का शुक्रिया अदा करना चाहूंगी। खास करके अदबी हलकों का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगी। मैं एक्चुअली डिस्ट्रिक्ट बांडीपोरा के नायद खई से हूँ, लेकिन मेरी शादी हो गई है डिस्ट्रिक्ट बारामूला के कछुआ मुकाम में। मैं अभी डिस्ट्रिक्ट बारामूला के कछुआ मुकाम में ही सुकूनत पजीर हूँ। मेरी स्कूलिंग नायद खई से ही हुई है। जी मैं BA कर रही हूँ। सूबाई कमिश्नर जम्मू रमेश कुमार ने सालाना श्री अमरनाथ जी यात्रा के पेश नजर आज श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह के कुछ अहम मकामात का दौरा करके यात्रियों की सहूलत के मुख्तलिफ इंतजाम का जायजा लिया। उन्होंने हाईवे के नाशरी से रामबन के हिस्से की मौजूदा हैयत का जायजा लेने के अलावा चंद्रकूट में कायम यात्री निवास और रामबन कस्बे में फ्लाईओवर की जगहों का मुआयना किया। उन्होंने यात्रियों के लिए चलाए जाने वाले लंगरों के मैनेजरों के साथ भी बातचीत की और बाद में सभी मुतल्लिका अफसरों से एक मीटिंग करके यात्रा 2023 के लिए किए जा रहे इंतजामात और यात्री तैयारियों का जायजा लिया। कश्मीर में इस्लाम के बानी हजरत मीर सैयद अली हमदानी रहमतुल्लाह अलैह का 658वां उर्स आज नहायत ही अकीदत और एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। सालाना उर्स के सिलसिले में आज श्रीनगर के तारीखी खानकाह मोहल्ला में खुसूसी तकरीबात का इनेकाद हुआ, जिसमें अकीदतमंदों की एक बड़ी तादाद ने शिरकत करके अल्लाह के इस बरगुज़ीदा वली कामिल के तई अपनी अकीदत का इजहार किया। इस मौके पर खत्मातुल मुअज़्ज़मात और दरूद अज़कार की रूह परवर मजालिस का इनेकाद हुआ, जिस दौरान अकीदतमंदों ने जम्मू व कश्मीर और आलमी इंसानियत की तरक्की और खुशहाली के लिए दुआएं मांगी। वादी के दीगर मकामात पर भी इस सिलसिले में खुसूसी तकारीब मुनक़िद हुई, जिनमें उलमाए किराम ने मीर कबीर हजरत मीर सैयद अली हमदानी रहमतुल्लाह अलैह की दीनी और समाजी खिदमत पर रोशनी डाली। त्राल, डूरू, शाहबाद, शुपैया, सीर हमदान, पांपोर और दीगर मकामात से उर्स की तकरीबात मजहबी अकीदत के साथ मनाए जाने की इत्तलात पहुंची हैं। सुंबल बांडीपोरा में आज पानी में अपने भाई को डूबता हुआ देखकर बहन ने अपनी जान की बाजी लगाई। तफसीलात के मुताबिक ये हादसा सुंबल के नजदीक शादीपोरा में एक दरिया में पेश आया, जहां नजाकत अली नामी एक जवान साल लड़का नहाने के दौरान पानी की मौजों में समाने लगा और ये देखते ही उसकी बहन नुसरत अफजल ने आनन फानन दरिया में छलांग लगाकर भाई को बचाने की कोशिश की। तहम भाई को बचाने की कोशिश में यह बच्ची खुद मौत की आगोश में चली गई। उसका भाई श्रीनगर के एक अस्पताल में नाजुक हालत में ज़ेर इलाज है। महकमा
स्कूली तालीम कश्मीर में गरमाई तातीलात से मुतालिक कल जारी किए गए हुक्मनामे में जरा सी तब्दीली लाई है। आज जारी किए गए एक नोटिफिकेशन की रूह से वादी में गर्मी की शिद्दत के पेश नजर सरकारी और तस्लीम शुदा निजी स्कूलों में प्री प्राइमरी और प्राइमरी जमातें गरमाई तातील के लिए अब 26 जून से ही बंद रहेंगे। 6वीं से 12वीं तक के क्लासों के लिए गरमाई तातील पहले जारी की गई नोटिफिकेशन के मुताबिक 1 जुलाई से 10 जुलाई तक रहेगी। हाउसिंग और शहरी अमूर के मरकजी वजीर हरदीप सिंह पुरी ने स्मार्ट सिटी मिशन की सताइश की, जिसे आज 8 साल मुकम्मल हो गए हैं। एक ट्वीट में वजीर ने लोगों को मुबारकबाद दी और कहा कि वज़ीर-ए-आज़म का तारीखी प्रोजेक्ट शहरी शोबे का एक अहम मिशन है, जिसका कुल प्रोजेक्ट साइज 1,80,000 करोड़ रुपए है। उन्होंने कहा कि 5,800 से ज्यादा मुकम्मल शुदा मंसूबों ने शहरी मकामात को तब्दील कर दिया है और मुल्क के शहरियों को जिंदगी में आसानी फराहम की है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने 25 जून 2015 को स्मार्ट सिटीज मिशन का आगाज किया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने उन बहादुर लोगों को खराज अकीदत पेश किया है जिन्होंने इमरजेंसी की मज़ाहमत की और मुल्क के जमहूरी जज्बे को मजबूत बनाने के लिए अनथक काम किया। एक ट्वीट में वज़ीर-ए-आज़म ने इसे मुल्क की तारीख का बदतरीन दौर करार दिया। उन्होंने इसे भारतीय आईन में दर्ज अक़दार के खिलाफ बताया। उन्होंने कहा कि इमरजेंसी के आयाम हमेशा नाकाबिले फरामोश रहेंगे। इत्तलात और नशरियात के वजीर अनुराग सिंह ठाकुर ने कांग्रेस पार्टी की जानिब से 1975 में आज ही के दिन इमरजेंसी मुसल्लत करने की मज़म्मत की है। एक ट्वीट में वजीर मौसूफ ने कहा कि इमरजेंसी ने भारतीय जमहूरियत पर एक अनमिट दाग छोड़ा है। उन्होंने इस मुद्दत के दौरान प्रेस की आज़ादी और लोगों की इजहार राय की आज़ादी पर आयद पाबंदियों को भी मज़म्मत की, जिन्होंने उन सभी लोगों को सलाम पेश किया जिन्होंने इमरजेंसी के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की थी। उत्तराखंड में बुनियादी ढांचे से मुतालिक G20 वर्किंग ग्रुप की मीटिंग कल नरेंद्र नगर में मुनक़िद होगी, जो इस माह की 28 तारीख तक जारी रहेगी। मीटिंग की तैयारियों को खत्मी शक्ल दी जा रही है। टहरी जिला इंतजामिया ने मीटिंग की जगह और आसपास के इलाकों में सिक्योरिटी के खातिर ख्वाह इंतजामात को यकीनी बनाया है। आकाशवाणी की तरफ से म्यूजिक ऑडिशंस के लिए ऑनलाइन दरख्वास्तों का सिलसिला शुरू हो गया है। ये ऑडिशन म्यूजिक ग्रेडेशन के लिए लाजमी है। बी ग्रेड के सभी फनकार भी अपग्रेडेशन के लिए दरख्वास्तें दे सकते हैं। इस हवाले से दरख्वास्तें वेबसाइट mos.prasarbharati.org पर जमा की जा सकती हैं। कौमी राजधानी दिल्ली में कल देर रात से बारिश हो रही है। भारतीय महकमे मौसमियात ने कौमी राजधानी में कल तक शदीद बारिश जारी रहने की पेशगोई की है। महकमे मौसमियात ने कहा है कि जज़ीरा नुमा खित्ते और मशरकी भारत के ज्यादातर हिस्सों और वस्ती नील शुमाल मगरबी भारत के कुछ हिस्सों में जनूब मगरबी मानसून पहुंच चुका है। अगले 4 दिन के दौरान भारत के मशरकी, वस्ती और शुमाल मगरबी इलाकों में शदीद से बहुत शदीद बारिश होने का इम्कान है। महकमे मौसमियात ने उड़ीसा और झारखंड में कल तक शदीद से इंतहाई शदीद बारिश की पेशगोई की है। आज से इस महीने की 28 तारीख तक आसाम, मेघालय, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर और त्रिपुरा में शदीद बारिश की पेशगोई है। अगले 4 दिन के दौरान मुल्क में गर्म हवाएं चलने का कोई इम्कान नहीं है। महकमा मौसमियात के मुताबिक जम्मू और कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान अक्सर मकामात पर हल्की से दरमियाना दर्जे की बारिश होने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 32.6 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जा हरारत 19.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 36.8 डिग्री, जबकि कल रात का कम से कम दर्जा हरारत 29.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। उधर लेह में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 28.6 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जा हरारत 13 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसके साथ ही उर्दू खबरों का बुलेटिन खत्म होता है।